आज हमारे साथ हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान की पूर्व निदेशक प्रोफेसर बीना शर्मा। नमस्कार मैम, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, आपने देश के छात्रों के बारे में, विदेश के छात्र जिसमें लड़के भी आते हैं, लड़के और लड़कियां भी आती हैं, आपने बहुत सारा जीवन हमको भी दिया है। तो मैम, आपको पूछना चाहूंगा कि इंदौर का राजा रघुवंशी और स्वर्ण कुमार का जो मामला हुआ है मैम, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के संदर्भ में आम जनता के पास जो सूचना है वह समाचार पत्र और सोशल मीडिया के आधार पर है। सवाल किसी एक सोनम रघुवंशी या राजा रघुवंशी का नहीं है। सवाल है कि हमारा समाज किस तरीके से बदल रहा है। अभी तक हम जो घटनाएं सुनते थे उसमें मुख्यतः माना जाता था पुरुष वर्ग द्वारा लड़कियों को प्रताड़ित करना, दहेज केस अथवा ईगो की भावना के तहत बहुत सारी चीजें। लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे वो मुस्कान का केस हो, ड्रमवाला केस हो, अथवा प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के मामले हो, ऐसा लग रहा है कि हमारे समाज में बहुत तेजी से आयातित संस्कृति आ रही है। भारत में हमें यही पढ़ाया गया। सावित्री, जिसका नाम बड़े आदर से लेते हैं, जिसने अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से छुड़ा लिया। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को सब बट सावित्री व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत रखते हैं। तो मुझे लगा कि कम से कम भारत की संस्कृति तो ऐसी नहीं है जहां सप्तपदी की परंपरा हो, जहां 7 फेरों की परंपरा, जहां 7 वचन की परंपरा, और जहां वैवाहिक संबंध को 7 जन्मों तक की परंपरा हो। यदि उस देश में ऐसा हो रहा है तब निश्चित रूप से मान लेना चाहिए हम कहीं ना कहीं उस पाश्चात्य संस्कृति और उन विदेशी मूल्यों से प्रभावित हो गए हैं जो हमारी जड़ नहीं। माता पिता की परवरिश, जिसमें माना जाता है कि एक बच्चा बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन आज ऐसी स्थिति का आ जाना कि वो डर कर रहते हैं, उन्हें अपने बच्चों को समझाने में भय लगता है। और भय का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हर माता पिता को अपना बाल बहुत प्यारा होता है। वो अपने जीवन को ना खो दे, कहीं वो आत्महत्या जैसा कृत ना कर दे, कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए। सोनम के केस में जो एक ट्रायंगल बन रहा है, सच क्या है वो तो सारे उसके बाद आएगा, लेकिन अब तक का सच उसमें ये जरूर लग रहा है, एक लड़की जब अपने परिवार में है 20-25 साल, किनसे मिलती है, कैसा उसका आचरण है, कैसा उसका चरित्र है, क्या उसके माता पिता नहीं जानते? और यदि माता पिता जानते हैं तो क्या आवश्यक है कि उसे किसी ऐसे के साथ संबंध करना? आपका बच्चा आपका अपना है, उसे आप किस तरीके से सुरक्षित रखेंगे ये आपका मसला है। शादी विवाह सारी मुसीबतों को दूसरे परिवार पे टालने का मकसद नहीं है, लेकिन हो ये गया है कि हम बहुत सारी चीजों को छुपाकर और ये मानकर शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, एक खूंटे से बन जाएगी तो ठीक, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के मामले में इस तरह का सोच जो हमारा बन गया है वह इसके संदर्भ में जड़ है। दूसरा, मुझे लगता है जिस तरीके से हम एडवांस होने के हम किस तरह के वस्त्र पहनेंगे, किन लोगों से मिलेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है, और हम ऐसा नहीं करते तो हमको पिछड़ा माना जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह का एक माहौल होने के कारण लड़कियों को ये लगता है कि कहीं मुझे उस वाली सीढ़ी में जाना है तो मेरे पास भी ये सब होना चाहिए। कम समय में अधिकतम उपलब्धि का वो है। मुझे नहीं लगता कि यदि किसी ने अपने माता पिता का गृहस्थ बहुत अच्छा देखा हो वो इस तरह के कार्य करेगा। पूरे केस में एक संभावना जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि कहीं ना कहीं जो बिगड़े स्वभाव है, कहीं ना कहीं जो माता पिता के को जवाब देना है, उसमें परिवार के सम्मिलित हुए बिना
घर का कोई बच्चा ऐसा स्टेप तो नहीं उठा सकता, अकेले का भूता तो नहीं लगता है। आज एक खबर के संदर्भ में अभी आपने जिक्र किया शामली का, उस खबर को सुनकर दो बातें सामने आती हैं। क्या स्त्रियां अपने पतियों से खुश नहीं है? क्या विवाहेतर संबंधों की बढ़त हो चली है? विवाहेतर संबंध है तभी ये हो रहा है? और फिर यदि कोई माँ अपनी बेटी का केस लेकर जाती है, उसकी दो ही संभावना है, या तो वो अन्याय के पक्ष में नहीं है और सत्यवाद को कहना चाहती है। लेकिन मुझे दिनेश जी, मेरा कहना है कि नौबत क्यों आती है? हम अपने ही बच्चों को अपने संरक्षण में क्यों नहीं संभाल पाते? क्यों हमने विवाह शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा बना दिया है? आज जो प्री वेडिंग सूट होता है या हल्दी की रस्म होती है, सब उसमें कोई संस्कार की बात नहीं की जाती। पीले पीले कपड़े पहन लेंगे। यदि अब मुंह दिखाई जैसा क्या अर्थ रह गया? बहू की मुंह दिखाई होगी जैसा तो संदर्भ है नहीं, चाहे वो उसके ससुराल वाले हैं, चाहे पूरा समाज उसको जिस रूप में वहां देखता है। यदि यही आधुनिकता है तो भारत को ऐसी आधुनिकता नहीं चाहिए। यदि यही एडवांस होना है, यदि यही हमारी प्रगति की निशानी है, तो कम से कम उससे हमें हाथ जोड़ लेने चाहिए। एक तरफ हम संस्कारों की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उन संस्कारों को पिछड़ापन मानते हैं। यदि आपने घूंघट कर लिया तो पीछे, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होता। भाई क्या होता है मुझे ये बता दो। हमारे घरों में जो रिश्ते बनाए गए और एक दूरी बनाई गई, एक संबंध बना गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। उसका कारण था कि आपकी निगाह, आपका जिसके साथ एक दाम्पत्य का संबंध है, उसके अलावा और सबके प्रति आपके पार्टनर है, आप सम्मान करें, इज्जत करें। वो सिर पे पल्लू रखने का अर्थ नहीं था। आपसे किसने कहा भरी गर्मी में आप उसको जरने के लिए जिस तरह से अपने को कवर अप करके जाती है, तब आपको कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है हमें किसी के वस्त्रों उससे कोई परहेज नहीं है, सोच से भी नहीं है। आपको जो करना है, यदि उसका प्रभाव आप पर अकेले पर पड़ता है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका प्रभाव यदि दूसरे परिवार पर पड़ा है, तब आप करने के स्वतंत्र नहीं। धीरे धीरे हम एक एकल होने की स्थिति में आते जा रहे हैं। पति हमें चाहिए नहीं, सास हमें चाहिए नहीं, ससुर हमें चाहिए नहीं, नंद देवर, यदि कोई चाहिए ही नहीं, यदि हमें शादी के लिए फिक्स करनी है, तो विवाह न करें, अपनी नौकरी करें, धन कमाएं, बहुत बड़े से बड़े बन जाएं, देश में विदेश में जहां जाना है, केवल पैसों के महल पर बैठे और अकेले। इस आपने कहा, निश्चित रूप से मैंने देश और विदेश की इतनी बच्चियों के साथ बात की है, और मुझे लगा कि अपने देश से जब हम बाहर आते हैं, अपने प्रदेश से बाहर आते हैं, तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं उभर आती हैं, क्योंकि वहां पेरेंट्स देखने के लिए नहीं होते। फिर चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, अथवा अन्य देशों से आने वाली हो, लेकिन एक बार बैठकर उन्हें समझाना होता है। मुझे लगता है किसी बच्चे को समझाने का एक ही तरीका होता है, तुम्हारे पेरेंट्स को बता रहे हैं, तुम्हारी समाज, और ये सुनते ही वो व्यक्ति फिर लौट आता है, वो हाथ जोड़ते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं। माता पिता जो परवरिश बच्चों को दे रहे हैं,